हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के इस नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है मंडे और ये है मेरी सुबह का ब्लॉग। अभी यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 9:30। अभी हम चलते हैं देखेंगे कि मम्मी भी क्या कर रही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो मम्मी सारा काम कर रही होंगी घर का और मैं भी सुबह सुबह सो के उठ के अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी हूँ और मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा, तो आज मेरा हॉलीडे है। अभी कल मेरे साइंस का पेपर है, तो आज मैं मतलब पूरा पढ़ूंगी और उसके बाद जो मेरा होगा तो कल का लास्ट पेपर होगा, तो मेरा पेपर हाफ ईयरली ख़त्म होने वाला है। अभी हम चलते हैं मम्मी के पास। तो गाइस सुबह सुबह मम्मी 5 बजे सो के उठ जाती है और उठ के मम्मी सबसे पहले भाई का लंच बनाती है, क्योंकि उसे 6:30 बजे उसकी वैन आ जाती है, तो पापा को उसे छोड़ने जाना होता है। मम्मी सबसे पहले भाई का लंच बनाती है, फिर उसको नहला धुला के अच्छे से रेडी करती है। उसके बाद मेरे पापा उसको 6:30 पे ले जाते हैं, क्योंकि मेरे भाई की वैन आ जाती है 6:30 पे। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे कपड़ों को भिगो देती है, क्योंकि जब कपड़े भीगे होते हैं तो उनको धुलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले मेरी मम्मी कपड़ों को भिगो लेती है, उसके बाद ही कपड़े धुलती है। तो मम्मी यहाँ पे कपड़े भिगो देती है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे सबके कपड़े धुलने लगती है, अपने पापा के, मेरे और बहन के और भाई के, सबके कपड़ों को धुलती है अच्छे से, क्योंकि मेरी मम्मी पहले कपड़े धुलेगी। उसके बाद मम्मी सारे कपड़ों को अच्छे से धुल के फिर मम्मी नहा लेती है। नहाने के बाद फिर मम्मी आती है, पूजा करती है, क्योंकि रोज़ सुबह पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। भगवान को दिन में एक बार याद करना ज़रूरी होता है। तो फिर मम्मी की हैबिट है मेरी कि मम्मी रोज़ सुबह नहाने के बाद भगवान की पूजा करती है। उसके बाद फिर मम्मी छत पे चली जाती है सारे कपड़ों को फैलाने। और मम्मी भी आज हेयर वॉश की हुई होती है, क्योंकि कल मम्मी को संडे को टाइम नहीं मिल पाता है, तो मम्मी संडे को हेयर वॉश नहीं कर पाती है। मम्मी आज मंडे को हेयर वॉश करती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे सारे कपड़ों को उल्टा करके धूप में फैलाने लगती है, क्योंकि मम्मी हमेशा कपड़े को उल्टा ही फैलाती है, ताकि जो कलर होते हैं कपड़े के वो उड़े ना धूप में, क्योंकि ऐसे बहुत ही उद्धर टाइप्स हो जाते हैं कपड़े, बहुत ही डल हो जाता है, उनकी जो ब्राइटनेस होती है कपड़ों की वो ख़राब हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगते फिर। तो मम्मी इसीलिए कपड़ों को हमेशा उल्टा करके फैलाती है। उसके बाद मम्मी जब ये सब कर लेती है, तो उसके बाद आज खाने में मम्मी बनाई होती है दाल, चावल और करेले की सब्जी। मेरे यहाँ करेले की सब्जी केवल मम्मी और पापा खाते हैं, क्योंकि मुझे और मेरे भाई बहनों को करेले की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। हम लोग को बहुत ही कड़वा लगता है, तो हम लोग करेले की सब्जी नहीं खाते हैं। तो उसके बाद फिर मम्मी आ जाती है मेरे रूम को साफ़ करने, क्योंकि मैं और मेरी बहन मिलके अपने रूम को इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं कि मम्मी हम लोग का रूम ही साफ़ करते करते थक जाती है। बहुत हम लोग को सुनाती है, बहुत डांटती है कि हम लोग कब कितना अपना रूम गंदा करते हैं। फिर यहाँ पे मेरी मम्मी पूरे गेट को, खिड़कियों को अच्छे से कपड़े से पोंछती है। जो बेड का सिरहाना होता है उसको भी पूरे कपड़े से पोंछ के साफ़ कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर जो धूल होता है वो बहुत ही गंदा लगने लगता है। तो मम्मी यहाँ पे अक्सर ऐसे रूम को साफ़ करती रहती है, तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर बेडशीट बहुत दिन से बिछी होती है, तो मम्मी यहाँ पे जो बैग वैग पड़ा होता है, पहले बेड से सारे बैग को हटाती है, जो और कपड़े वगैरह पड़े होते हैं मम्मी उनको साइड करके बेडशीट को अच्छे से चेंज कर देती है। उसके बाद फिर मम्मी झाड़ू से जो खिड़की होती है उन सब के पे आसपास जो धूल वगैरह होता है, झाले वगैरह होते हैं, मम्मी उन सबको झाड़ती है। पूरा उन सबको झाड़ने के बाद फिर मम्मी पूरे बेड को अच्छे से बेडशीट जो होता है उससे पूरा झाड़ देती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे पूरा बेडशीट भी चेंज कर देती है, क्योंकि ये बेडशीट बहुत दिन से बिछा होता है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, साफ़ नहीं होता है। तो फिर मम्मी यहाँ पे पूरा बेडशीट चेंज करती है, फिर दूसरी बेडशीट ला के बिछाती है। उसके बाद फिर जब ये बेडशीट बिछ जाती है, तो फिर मम्मी यहाँ पे जो पिलो कवर होते हैं उनको चेंज करती है। तो यहाँ पे मम्मी सारे पिलो कवर चेंज करती हैं। उसके बाद फिर मम्मी आती है, जो मेरे रूम में मेरी अलमारी है उसका जो गेट होता है, मम्मी उन सबको भी अच्छे से पोंछ के साफ़ करती है, क्योंकि वो सब भी बहुत दिन से ऐसे पड़े होते हैं, तो फिर उन सब पे भी धूल हो जाता है। तो मम्मी उन सबको भी पोंछ के अच्छे से साफ़ करती है। तो मम्मी यहाँ रूम में झाड़ू लगाने लगती है, तो मम्मी इस साइड पूरा झाड़ू लगा लेती है। उसके बाद इधर हम लोग का जो स्टडी टेबल होता है उसके ऊपर मेरी सारी बुक्स फैली होती है, तो मम्मी उन सबको अलमारी में रख के स्टडी टेबल को अच्छे से फोल्ड करके साइड में जो कॉर्नर में होता है पूरा बेड के उधर कॉर्नर में अच्छे से झाड़ू लगा के फिर हम लोग के स्टडी टेबल को एक साइड अच्छे से सरिया के साफ़ करती है। पहले कपड़े से पोंछ के फिर उन लोग को एक साइड में अच्छे से सरिया देती है। यहाँ पे हम तीनों भाई बहनों के अलग अलग स्टडी टेबल है, क्योंकि हम तीनों स्टडी टेबल पे बहुत लड़ते रहते हैं। मम्मी ने हम लोग के लिए अलग अलग स्टडी टेबल खरीद दिया है। मम्मी यहाँ पे अच्छे से पूरा बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के पूरे रूम को अच्छे से साफ़ कर देती है। गाइस उसके बाद पूरा रूम अच्छे से मम्मी साफ़ कर लेती है। तो उसके बाद मम्मी आती है कलौजी का मसाला बनाने, क्योंकि मेरे यहाँ सभी को कलौजी का मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मेरी बहन को कलौजी का मसाला
इतना पसंद है कि क्या ही बोले। तो मेरी बहन मम्मी से बोली होती है कलौंजी बनाने को, और कलौंजी का मसाला ख़त्म हो जाता है तो मम्मी आज वही कलौंजी का मसाला बनाती है। तो मेरी मम्मी कलौंजी के मसाला बहुत ही स्पेशल वे में बनाती है ताकि उसे बहुत लंबे टाइम तक रखा जा सके। उसके बाद मम्मी यहाँ पे मंगरेल, सौंफ और मेथी को अच्छे से भून लेती है। उनको 10 मिनट तक भून के थाली में निकाल देती है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब वो अच्छे से ठंडा हो जाता है तो मैं उन सब का अच्छे से पाउडर बना लेती है। उसके बाद उसी पाउडर को थाली में निकालती है और फिर उसमें मम्मी थोड़ा सा हल्दी डालती है और लाल मिर्च पाउडर डालती है और सत्तू डालती है, जो चने का सत्तू होता है। लहसुन को अच्छे से पीस के लहसुन डालती है और आम का जो अमचूर होता है वो डालती है। उसके बाद तेल डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती है। उसके बाद जो हमारा कलौंजी का मसाला होता है वो बन के एकदम अच्छे से रेडी हो जाता है। सो गाइस, यही थी आज का मेरा व्लॉग। सो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।